This is our last video on direct and indirect speech. In our earlier videos, we talked about some of the basic rules of direct and indirect speech. In second video, we talked about conversion of interrogative sentences. Then we talked about imperative. In our fourth video, we talked about exclamatory. And today we are going to talk about optative sentences. इससे पहले हम 4 वीडियोस बना चुके हैं और ये हमारी 5th वीडियो है। इसके बाद हम एक टेस्ट भी रखेंगे जिससे जो भी वो टेस्ट अगर आई थिंक सो अगर वो सॉल्व कर पाया और अच्छे नंबर ले पाया तो आई थिंक सो आई फील कि वो जो है उनको ये सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का समझ आ चुके होंगे। पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। सिंपल थोड़ा सा बता देता हूँ। डायरेक्ट स्पीच जिसमें आप एज इट इज़ वर्ड्स को रिपीट करते हो स्पीकर के, और इनडायरेक्ट स्पीच जिसमें आप कुछ चेंजेस कर देते हो स्पीकर्स के वर्ड में, तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे आपके पास हमने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दिए हैं। तो अब इन चारों में से आपके पास चारों टाइप्स वेरी कर रही हैं। जैसे फर्स्ट टाइप जो है वो आपकी इंटरोगेटिव से डील कर रही है, सेकंड आपकी इम्पेरेटिव से, थर्ड जो है आपके पास जो है वो एक्सक्लेमेटरी से, और लास्ट जो है आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंस से डील करें। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्टेटिव सेंटेंस में फोकस करेंगे। आप बाकी मेरी अर्लियर वीडियोस मैं उनका लिंक ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से वो देख सकते हैं। ही सेड टू मी वुड दैट आई वर हैप्पी। अब यहाँ नोटिस करें किसी भी टाइप ऑफ सेंटेंस में उसके इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए हमने विश्ड का या प्रेड का इस्तेमाल नहीं किया। ऑपरेटिव सेंटेंस में आप लोग विश्ड या प्रेड का इस्तेमाल करते हैं। ही विश टू मी वुड दैट आई वर हैप्पी। अब यहाँ पे जो होता है आप ये इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। अदर देन दिस वो जो चेंजेस रूल्स ऑफ प्रोनाउन और रूल्स ऑफ वर्ब वो सारे बाकी इन ही सेंटेंसेस से रिलेटेड। तो 2 या 1 चेंज हो रही है इसके अंदर, बाकी वो सब के सब रूल्स सेम है। लेकिन इससे पहले हम आगे मूव ऑन करें, आपको थोड़ा सा बता दूं जी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। रिपोर्टेड स्पीच आपकी डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास में होगी, और जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें ये इस तरह का एक्सप्रेशन, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, इस तरह का एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, और ये एट द स्टार्ट और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी हो सकती है। अब यहाँ पे हम उन बेसिक रूल्स, उस 6-7 जो रूल्स हैं उनकी बात करते हैं, जिनको हम अगर देखें तो इनको अगर हम जहन में रख लें, कुछ तो मैक्सिमम सेम वही रूल्स हैं जो स्टार्ट से चलते आ रहे हैं, बस कुछ 1-2-3 रूल्स का चेंज होगा, तो वो आपने कुछ याद रखने हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़ आपने मूड को समझना है। ये बात हम पहले भी करते रहे। जब तक आपको रिपोर्टेड स्पीच के मूड, ये मूड फीलिंग्स के साथ मैंने पहले भी बताया था डील नहीं करता, ये आपका मूड डील करता है कि क्या सेंटेंस असर्टिव है, क्या सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्या वो इम्पेरेटिव, क्योंकि उस अगर वो समझ आए तो फिर हम इन चेंजेस की तरफ आते हैं। प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इस पे पहले भी बात की गई है, या आपकी फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके ऊपर एक टेबल बना के दिया हुआ है, वो अगर आप सिर्फ टेबल ही देख लें तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। दूसरा चेंज ऑफ टेंस ऑफ रिपोर्टेड वर्ब, ये भी आपकी फर्स्ट वीडियो, क्योंकि ये बेसिक पार्ट्स हैं तो ये बेसिक पार्ट्स हर वीडियो में सेम आ रहे हैं, तो ये मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो में ही इस पर बात की। यूज ऑफ वर्ड वर्ब यहाँ तक जी भाई सेम है। अब आगे चलते हैं। कुछ ऑपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम टू का इस्तेमाल करेंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और कुछ ऑपरेटिव सेंटेंसेस में हम डैट का इस्तेमाल करेंगे, और लास्टली आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब होगा वो आपके रिपोर्टेड स्पीच के वर्ड्स पे डिपेंड करेगा। तो ये 3 रूल्स हम साथ जरा थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन इनको भी हम साथ साथ अभी देखते हैं। चलें जी अब बात करते हैं जी ऑपरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। ऑपरेटिव सेंटेंसेस आर दोज दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस विश, प्रेयर एंड कर्स। जब आप किसी के लिए दुआ करना चाह रहे हो, जब आप किसी ख्वाहिश या आरजू का इजहार करें, या आप जब किसी को बुरा भला कह रहे हो या कोई बद्दुआ देने चाह रहे हो, तो तब हम उस सेंटेंस को, उस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ विश इन रिपोर्टेड स्पीच, अगर आपके पास कोई विश है रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप सेड को चेंज कर देंगे विश्ड में या प्रेड में। फिर जब आप इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो उसकी जगह आप क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जो आपका सेंटेंस होगा चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, वो वही जो पहली वीडियो से चलता आ रहा है उन्हीं रूल्स को हम अप्लाई करेंगे। माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, माई मदर प्रेड फॉर मी। अब ये देखें, माई मदर विश्ड मी
तो ये आप इसमें दुआ का, ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। तो द मदर प्रेड फॉर मी दैट, क्यों इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पे अगर देखें जी, आपके पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और मैंने ये आपको रूल बताया हुआ है, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के साथ रिपोर्टिंग स्पीच के चेंज होता है। तो माई मदर प्रेड फॉर मी दैट आई माइट, क्यों मैंने माइट का इस्तेमाल क्यों किया, ये आपके पास में जो है एक मॉडल वर्ब है। तो जब भी याद रखेगा आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस होगा तो आप इसकी फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर देते हैं, सेकंड फॉर्म में। तो दैट आई माइट लिव लॉन्ग, कैन होता तो उसे कुड में, विल होता वुड में, दैट आई माइट लिव लॉन्ग। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। ही सेड टू मी गॉड ब्लेस यू, ही प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अब यहाँ पे अगर देखें, यू आपके पास अगेन सेकंड पर्सन प्रोनाउन, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज हो रहा है। तो आई का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। तो ही प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ही सेड टू मी वुड दैट आई वर हैप्पी। अब ये जो सेंटेंसेस होते हैं, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें आई के साथ आप वॉज पर जो आपके ऐसे जिसमें आप विश का इस्तेमाल करें, जो पॉसिबल नहीं, क्योंकि बिकॉज द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, तो आप आई के साथ याद रखिएगा, ये रूल है इंग्लिश ग्रामर का, हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं। ही विश टू मी दैट he had been happy, क्योंकि वुड डैट तो आपका ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे हुर्रा या ये जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में पार्ट थे, इसी तरह यहाँ पे वुड डैट ख़त्म होगा और आप सिंपली यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई को आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको आपने जो है किसमें, थर्ड पर्सन में चेंज करते हैं, जो आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच में यूज़ होता है। तो यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन है ही विश टू मी दैट ही हैड बीन हैप्पी। आपको याद रखना है ये कि जब भी आपके पास पास सिंपल टेंस आ जाए या वॉज और वर का इस्तेमाल हो जाए, तब आप उसे हैड बीन में चेंज करते हैं। मूविंग ऑन, जब आपके पास अब लास्ट पार्ट है, कोई इल विल या कर्स की बात की जाए तो आप उसे सेड को कर्स्ड में चेंज कर देते हैं। और लेकिन जब आप इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करेंगे तब आप डैट नहीं टू का इस्तेमाल करेंगे बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और दैट भी यूज़ हो सकता है, बट आई प्रीफर कि आप लोग जो है यूज़ कर लें टू, क्योंकि उससे आपका सेंटेंस इजी रहेगा कन्वर्ट करने के। लेकिन डैट आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा टफ या कंफ्यूजिंग हो जाएगा। And the remaining sentence will be changed according to the rules of grammar. The beggar said to him, "Go to hell." The beggar cursed him to go to hell. अब ये आपके लिए easy है, लेकिन अगर जब आप that के साथ इस्तेमाल करेंगे, the beggar cursed him that he might go to hell, तो आपके लिए कुछ हद तक टफ हो जाएगा। So it would be better the beggar cursed him to go to hell. ये वही imperative sentence वाला आपका almost पार्ट बन जाता है। That's all. We have talked about basic rules of direct speech when we convert any direct speech into indirect speech. फिर हमने interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory और optative के तमाम रूल्स के ऊपर बात की। अब आगे हम एक टेस्ट भी डिज़ाइन करेंगे जो यहाँ पे आपके सामने रख दिया जाएगा, और अगर आपके रूल्स क्लियर हुए तो आई थिंक सो आप उस टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे, वरना वो कुछ हद तक टफ होगा। If you have any question or query, you can type in the comment box, but for that you have to like and subscribe our channel. Thank you so much.